तो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के एक और टॉपिक के बारे में, एक और मेथड यानी एक और लेक्चर के बारे में। ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग गेम थ्योरी, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू सारी वीडियोस को फ्री में असेस कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें हम किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हो, आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी के एक बहुत ही इजी मेथड के बारे में। लेकिन जितना ये इजी है उतना ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये मेथड हमारे पास है इटरेटिव मेथड, और हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मेथड टू सॉल्व गेम थ्योरी। अब ये है क्या और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे न्यूमेरिकली, वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गेम थ्योरी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, जिसमें दो प्लेयर्स होते हैं, ए और बी। ए और बी दोनों को अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज में से बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी होती है, ताकि ए जो कि प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर होता है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, और बी एक ऐसा प्लेयर है जो लॉस लुकिंग प्लेयर होता है और वो ट्राई करता है कि उसको कम से कम लॉस हो सके। गेम थ्योरी में अब तक हम यही एजम्पशन मानते आए हैं कि मार्केट में दो ही प्लेयर हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी। प्लेयर ए का प्रॉफिट होना यानी प्लेयर बी का लॉस हो जाना। मतलब अगर ज्यादा कस्टमर्स प्लेयर ए के पास आ रहे हैं तो उसके कॉम्पिटिटर प्लेयर बी के पास उतने ही कस्टमर्स कम हो जाएंगे। पेप्सी और कोका कोला, अगर कोका कोला की डिमांड बढ़ रही है और कोका कोला की परचेजिंग बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा कोका कोला की है, तो एक प्लेयर को तो लॉस होगा ना, उसके कस्टमर्स ही तो छूट के दूसरे प्लेयर के पास जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजर के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करे, एनालिसिस करे और फिर डिसीजन ले। कई बार हमें चुटकियों में डिसीजन लेना होता है, नहीं तो मार्केट सिचुएशन और मार्केट पोजीशन चेंज हो जाती है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो अगर ऑपरेशन रिसर्च मैनेजर के पास टाइम की कमी है और वो क्विक क्विक डिसीजन लेना चाहता है, तो वो अप्रॉक्सीमेट मेथड यानी इटरेटिव मेथड को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजीज सिलेक्ट करता है। अब इसमें होता क्या, इसमें एक ऑपरेशन मैनेजर, मान लो प्लेयर ए, इसको जल्दी है डिसीजन लेने की, तो ये डिसीजन जल्दी लेके अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग ए ने जो अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की ना, उसके अकॉर्डिंग बी प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजीज चूज करेगा। यानी बी ए के अकॉर्डिंग, जो ए ने अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, जो ए ने सोचा, उसको ध्यान में रखते हुए बी ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा जिससे उसको कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब ऐसे ही रेसिप्रोकल चलता रहेगा। पहले ए ने सिलेक्शन की, ऑपरेशन रिसर्च मैनेजर जो है वो ए कंपनी का ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, तो उसने क्विक डिसीजन लिया, कोई एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ली रेंडमली, या फिर ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की उसने जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके अगेंस्ट बी प्लेयर जो है वो ए की इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने उस स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेगा जिससे उसके पास कम से कम लॉस हो। फिर ये सीक्वेंस चलता जाएगा। बी ने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, ए अब बी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। फिर अब ए ने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, तो बी ए को ध्यान में रखते हुए, ए की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने लॉसेस को कम करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट। यानी इसमें हम साइड बाय साइड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम रेसिप्रोकल स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेंगे, कभी ए कभी बी, कभी फिर से ए कभी फिर से बी। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं प्रॉपरली न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, many a times the operation research manager is satisfied with an approximate answer। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन रिसर्च मैनेजर को ज्यादा डेप्थ में नहीं चाहिए होता रिजल्ट, मतलब उसको ऑपरेशन रिसर्च में गेम थ्योरी की प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करनी है, लेकिन वो इतना ज्यादा आंसर नहीं चाहता कि एग्जैक्ट आंसर ही आए। अप्रोप्रिएट, नियर अबाउट, तो नियरर टू द ऑप्टिमल आंसर फॉर मेकिंग क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने के लिए
कई बार अप्रॉक्सीमेट आंसर भी चलते हैं। प्रोग्राम्ड मेथड विल टेक टाइम एंड बाय द टाइम चेंजेस आ सकते हैं। तब अगर एक ऑपरेशन रिसर्च को क्विक डिसीजन लेना है तो वो प्रोग्राम्ड मेथड के थ्रू गेम थ्योरी सॉल्व करने नहीं बैठेगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और जब तक उनके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा तब तक मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए। जब एक क्विक, अप्रॉक्सीमेट और ऑप्टिमल आंसर चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मेथड अप्लाई होता है। हेंस द मैनेजर who has to take quick decisions to solve the problem on hand will be more satisfied with an appropriate answer rather than correct answer. वो करेक्ट आंसर के पीछे नहीं भागेगा, अप्रोप्रिएट आंसर से वो अपना डिसीजन ले लेगा, स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लेगा। The same applies to the game theory also. One of the method of determining the approximate solution is the method of iterative or approximate method. तो यहाँ पर एक क्विक नोट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं इन द गिवन गेम वन ऑफ द प्लेयर स्टार्ट्स दी, यही इंपॉर्टेंट है। ए और बी में से कोई भी एक प्लेयर गेम स्टार्ट करेगा, फिर ए या बी जिसने भी गेम स्टार्ट की के ऑपोजिट दूसरा प्लेयर स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। यानी अगर ए ने पहले गेम स्टार्ट की तो बी ए को देख के अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा। वन ऑफ द प्लेयर स्टार्ट द गेम बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ हिज स्ट्रेटेजी। The second player, looking to the outcome of the strategies select by the first player, the second player select his. तो जो आउटकम आएगा फर्स्ट प्लेयर की स्ट्रेटेजी का, उसको ध्यान में रखते हुए सेकंड प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक बेस्ट मार्केट कंडीशन अचीव नहीं होती। अब क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा तो हम मैक्सिमम कितना ट्राई करेंगे, हम करेंगे 10 राउंड्स तक, मैक्सिमम 10 राउंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी मत करना। 10 राउंड्स तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ना एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला लर्न करने के बजाय या सीक्वेंस लर्न करने के बजाय आप ना मेरा जो वे है वो अंडरस्टैंड कर लो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है वो समझिए। थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, आई होप स्टिल ये आपको बहुत इजीली विजिबल। तो 10 राउंड्स तक, तो मैं यहाँ पर अभी राउंड लिख देता हूँ। प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं। हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में आपको लिखा आया है इटरेशन मेथड ही अप्लाई करना है तो वही करना, और अगर नहीं लिखा आया तो फिर आपको सेटल पॉइंट ढूंढना है, नहीं मिला तो डोमिनेंस मेथड अप्लाई करना है, ओट्समेंट मेथड, ग्राफिक मेथड, सब गेम मेथड, है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, पहले वो करने हैं। अगर एग्जाम में लिखा आया दैट यू हैव टू सॉल्व यूजिंग इटरेटिव मेथड और इटरेशन मेथड और अप्रॉक्सीमेट मेथड, तभी आप डायरेक्टली अप्लाई करना। तो प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर हमने 10 राउंड्स करने हैं, 1 3 तो टोटल 10 राउंड्स के आउटकम हमने यहाँ पर लिखने हैं। यानी प्लेयर बी अगर अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है तो प्लेयर ए के आउटकम्स क्या आएंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, आउटकम ऑफ प्लेयर ए। और क्योंकि प्लेयर ए प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर होता है तो प्लेयर ए हमेशा क्या ट्राई करेगा, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो हमेशा प्लेयर ए कौन से स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा जिसमें उसके पास मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ पर हमें राउंड्स बनाने हैं प्लेयर बी के लिए। यानी अगर प्लेयर ए अपनी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता है तो प्लेयर बी के क्या आउटकम्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हमें एनालिसिस करना। तो 1
थोड़ा सा नीचे जाएगा और 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लेयर बी इज आउटकम, यानी प्लेयर ए अगर अपनी कोई स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो उसके लिए प्लेयर बी के आउटकम क्या आएंगे। और क्योंकि प्लेयर बी लॉस लुकिंग प्लेयर होता है, वो हमेशा कौन सी वैल्यू, कौन से आउटकम को सिलेक्ट करेगा, मिनिमम। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अभी हमने पढ़ा था कोई भी एक प्लेयर कोई एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, तो प्लेयर ए से हम स्टार्ट करते हैं। आप भी हमेशा ट्राई करो कि प्लेयर ए से ही स्टार्ट करो। तो प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम मान लेते हैं कि प्लेयर ए ने सबसे पहले अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की। आप फर्स्ट से भी करोगे, थर्ड से भी करोगे तो भी चलेगा, आंसर थोड़े से वेरिएशन में आएंगे, सेम आंसर नहीं आएगा किसी का भी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, अप्रॉक्सीमेट में। अप्रॉक्सीमेट मतलब सेम आंसर किसी का भी नहीं आएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लेयर ए से, आप बी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटेजी से। प्लेयर ए ने अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की। अगर प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो प्लेयर बी के लिए आउटकम क्या आएंगे, सिंपल, ये हमारा फर्स्ट राउंड होगा। तो अगर प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहा है तो प्लेयर बी का आउटकम क्या होगा, फर्स्ट के लिए 1, मतलब यही। अगर प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो प्लेयर बी के लिए चांसेस क्या हैं, प्लेयर बी के लिए ये चांसेस हैं कि वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने पे 1 रुपीज का लॉस कर सकता है या 1 यूनिट का लॉस कर सकता है। यहाँ पर है -2, -2 मतलब प्रॉफिट, और यहाँ पर आएगा। तो ये फर्स्ट राउंड के आउटकम, जिसको हम पे ऑफ कहते हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, अगर प्लेयर ए ने अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की तो बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए 1 यूनिट लॉस, -2 यूनिट लॉस, 2 यूनिट लॉस फॉर ऑल द 3 स्ट्रेटेजी। तो इस तरह से हमें ये ड्रॉ करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट, प्लेयर बी जो है वो एक लॉस लुकिंग प्लेयर होता है और प्लेयर बी को हमेशा ये ट्राई करना है उसका लॉस कम से कम आए, यानी वो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करे। अब मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है ये -2। इसका मतलब प्लेयर बी जो है वो अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रेटेजी में से कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। अच्छा, अब जब प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो प्लेयर ए का पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, या फिर कह लीजिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ गेन या लॉस क्या होगा, आउटकम क्या आएगा। सिंपल, यही वैल्यूज 2, -2 एंड 4। कैसे, सिंपल, अगर प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्लेयर बी -2 मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करने पे अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगा, तो प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, यही ना। फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए ₹2 प्रॉफिट, सेकंड स्ट्रेटेजी के लिए -2 यूनिट्स यानी कि लॉस, और इसके लिए थर्ड स्ट्रेटेजी के लिए 4। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ। नेक्स्ट स्टेप, अब प्लेयर ए के पास फर्स्ट आउटकम ये आ चुका है 2 -2 4। प्लेयर ए एक प्रॉफिट लुकिंग प्लेयर होता है और वो ट्राई करेगा कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो प्लेयर ए अपने इस आउटकम में से कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, जो कि है 4। का मतलब प्लेयर ए ने अब अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया। आप समझ रहे हो हमने क्या रीड किया था, पहले एक प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसको देखकर बी प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। तो वही हुआ, पहले प्लेयर ए ने सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, उसको देखकर प्लेयर बी ने अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की। फिर प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटेजी को देखकर प्लेयर ए ने अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की। अब किसकी बारी है, इसलिए प्लेयर ए। तो प्लेयर ए ने सॉरी बी की, प्लेयर ए ने अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। का मतलब
अब प्लेयर ए ने अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब प्लेयर बी की बारी। अब प्लेयर बी जब अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो किस तरह से करेगा वो ध्यान देना। आपने करना क्या है, तो ए की स्ट्रेटेजी सिलेक्ट हुई है उसमें आपने प्लस कर देना है फर्स्ट राउंड की वैल्यू, यानी 3 + 1 4। ये आउटकम फाइंड करने का वे है, यानी हम 3 4 और -3 इस बार नहीं लिखेंगे। फर्स्ट राउंड की जो आउटकम आई है उसको ऐड कर देंगे, तो 4 + -2, कि माइनस है तो अकेला 2 आ जाएगा, -3 + 2 माइनस। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। जो ए ने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे बी की फर्स्ट राउंड की आउटकम के साथ। अब हमें देखना है कि भाई बी कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। अब प्लेयर बी जो है वो कौन सा प्लेयर है, लॉस लुकिंग प्लेयर है, वो चाहेगा कि उसका लॉस कम से कम, तो कम से कम वैल्यू किसमें है, -1। तो इसका मतलब अब प्लेयर बी जो है वो थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहा है। तो इरेज कर देते हैं, प्लेयर बी ने अब थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की। अच्छा, अब प्लेयर बी ने अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग अब प्लेयर ए को भी अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करेगा, अगेन आउटकम फाइंड करने पड़ेंगे। सेकेंड राउंड के आउटकम क्या आएंगे, सेकेंड राउंड के आउटकम 1 2 या -3 नहीं आएंगे। फर्स्ट राउंड के आउटकम के साथ इसको मर्ज करना पड़ेगा, जैसे हमने रो के लिए किया वैसे हम कॉलम के लिए। चलिए मर्ज करके लिखते हैं, 2 + 1 3, -2 + 2 0 आ जाएगा, 4 + -3 तो 1 आ जाएगा। अब इसमें से बी कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमम, तो इरेज कर देते हैं। अब बी अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, ए ने कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, फर्स्ट, यानी कि ये। अब बी अपनी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए पहले उसको आउटकम फाइंड करने पड़ेंगे। आउटकम कैसे फाइंड होंगे, ऐड करके, यानी -1 2 और 1 हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा। किसके साथ, सेकेंड राउंड के आउटकम के साथ। अब हम इसको ऐड करें, तो 4 + -1 किया जाएगा, 2 + 2 4, 1 + -1 0 आ जाएगा। अब प्लेयर बी किसको सिलेक्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू को, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 2। का मतलब प्लेयर बी ने अगेन अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी को ही सिलेक्ट किया। थर्ड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने का मतलब है अब ए को रिएक्ट करना होगा। ए कैसे रिएक्ट करेगा, अपने आउटकम्स फाइंड करके। आउटकम कैसे फाइंड होंगे, 1 2 -3 नहीं, सेकेंड राउंड के आउटकम में जो वैल्यू आई उसको हमें ऐड करना है बी की सिलेक्ट की गई स्ट्रेटेजी के साथ। तो 3 + 1 4, 0 + 2 1 + -3, ये माइनस का 2 है। अब प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा जिसमें वैल्यू मैक्सिमम है, 4। का मतलब अगेन जो प्लेयर ए है ने ये स्ट्रेटेजी सिलेक्ट। अब आगे क्या करेंगे भाई, ये प्रोसेस सब चलता जाएगा। मैक्सिमम कितने राउंड्स तक करना है आपको, 10 राउंड्स तक। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इसको थर्ड राउंड के आउटकम के साथ प्लस करेंगे, 3 -1 2 प्लस करना है, लेकिन माइनस था इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया माइनस। 4 + 2 6 और 0 + 1 1, तो 2 6 1। अब इसमें से कौन सी सिलेक्ट की जाएगी, अगेन मिनिमम वैल्यू 1। का मतलब अगेन बी ने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया है, तो इस स्ट्रेटेजी की वैल्यूज को हमें ऐड करना है थर्ड राउंड के आउटकम के साथ। 4 + 1 5, 2 + 2 -2 + -3 माइनस, हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है और हाईएस्ट कौन सी है, 5। का मतलब अगेन दोबारा से फिर से फर्स्ट स्ट्रेटेजी ही सिलेक्ट हो गई।
तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 प्लस माइनस 1 1 आ जाएगा। 2 प्लस 6 8 1 प्लस 1 कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे? मिनिमम। और इस बार मिनिमम क्या है? इसका मतलब अब बी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। बी ने क्या डिसाइड किया? अब मैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करूँ। इसके अकॉर्डिंग अब हम फिफ्थ राउंड का आउटकम फाइंड करते हैं। 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 किसको सिलेक्ट करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू को। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5। इस बार ए ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। अब तक वो लगातार फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो सेकंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेगा। सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने का मतलब है सिक्स्थ राउंड का आउटकम हम फाइंड करेंगे। क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 8 माइनस 2 6 2 प्लस 2 4। कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी? अगेन मिनिमम, यानी कि 2 का मतलब है फिर से जो प्लेयर बी है उसने अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया। अब इस फर्स्ट स्ट्रेटेजी की आउटकम को हम इसके साथ प्लस कर देंगे। 4 माइनस 1 5 प्लस 1 6 3 माइनस 2 1। इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू जो कि 6 है, यानी अगेन सेकंड स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी की वैल्यूज को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 1 3 6 माइनस 2 4 4 प्लस 2 6। कौन सी वैल्यू? लोएस्ट वैल्यू। और लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर अब क्या है? ये हमने कर लिया 3 को सिलेक्ट। अच्छा, 3 को सिलेक्ट करने का मतलब है अगेन बी ने अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट किया है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी की वैल्यू को अब हम यहाँ पर ऐड कर दें। तो -1 और 3 प्लस -1 तो 2 ही आ जाएगा। 6 प्लस 1 7 1 प्लस 3 4। तो 2 7 4। इसमें से कौन सी सिलेक्ट होगी? हाईएस्ट वैल्यू जो कि 7 है। इसका मतलब अगेन जो बी ए है ने फिर से अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी को ही सिलेक्ट किया। तो 1 प्लस 3 4 4 माइनस 2 4 और माइनस 2 तो 2 6 प्लस 2। अब भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसमें आ रही है 2। इसका मतलब प्लेयर बी ने अब अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की। सेकंड स्ट्रेटेजी की वैल्यू हम इसमें ऐड करते हैं। 2 प्लस 2 4 7 माइनस 2 5 4 प्लस 4 8। तो 4 5 8। हाईएस्ट वैल्यू अब की बार 8 है। इस बार ए ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। इसको सिलेक्ट किया है थर्ड स्ट्रेटेजी को। उसके अकॉर्डिंग अब हमारा आंसर क्या आएगा? 4 प्लस 7 देन 4 प्लस 2 6 8 माइनस 3 आ जाएगा 5। अब लोएस्ट वैल्यू क्या है? 5 का मतलब अब जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट होगी वो है थर्ड, ये वाली। अब इसको ऐड करेंगे इसकी वैल्यूज में। 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 8 माइनस 3 5। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7 का मतलब प्लेयर ए जो है वो अब अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगा। चलिए, अब लास्ट रह गया 10th राउंड इसका भी और 10th राउंड इसका भी। अब इसमें प्लस करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस नेम। 7 प्लस 1 8 6 माइनस 2 4 और 5 प्लस 2 7। सो 8 4 7 हमारे पास आएगा, जिसमें मिनिमम क्या है? 4, यानी कि सेकंड स्ट्रेटेजी। प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने का मतलब अब हम ऐड करेंगे 5 प्लस 2 7 7 माइनस 2 5 और 5 प्लस 4 9। तो 7 5 9, जिसमें से हाईएस्ट वैल्यू 9 है। यहाँ पर अब हमारा क्लोज हो चुका। एक चीज ध्यान रखना,
प्लेयर ए ने स्टार्ट किया था और प्लेयर ए ने सबसे पहले अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट। तो फाइनली इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करने के बाद अब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटीज क्या है कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन से स्ट्रेटेजीज ज्यादा यूज कर रहा है, और ऐसे ही बी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन से स्ट्रेटेजी को ज्यादा यूज कर रहा है। सिंपल है। अब आपने करना क्या, काउंटिंग कर लेनी है। तो क्या चांसेस हैं कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। हमने सिलेक्शन की है ना सर्कल करके, सो 1 2 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा। 1, सबसे पहले जो ए ने सिलेक्शन की थी वो सेकंड स्ट्रेटेजी ही थी, जो हमने यहाँ पर सर्कल नहीं की, तो वो 1 2 3 5 5, ऐसे ही 1 2, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, 1 2 8। हाँ, वो आई थिंक बीच में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, हम इसको ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा। 1 2 4 4 आएगा। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 4 8 9, ये हमारे पास हो गया 3 5 6 7, और एक और बार 7 4, और यहाँ पर 3 4 5। तो आउट ऑफ 10 राउंड्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा, दैट इज 3 आउट ऑफ 10। क्या चांसेस है ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, 4 आउट ऑफ। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, अगेन 3 आउट ऑफ 10। तो इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। सिमिलरली अब हमें बी के लिए भी करना है। तो क्या चांसेस है कि वो अपनी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 आउट ऑफ 10। सेकेंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2, और एक यहाँ पर भी हमने लिखी थी 3 आउट ऑफ 10। तो बची फिर 4, 1 2 3 4 आउट ऑफ। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटीज और डिफरेंट स्ट्रेटेजी। अब हमारे पास बचा वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने का बहुत ही सिंपल वे है। प्लेयर बी की मिनिमम वैल्यूज हम सिलेक्ट करते हैं, तो प्लेयर बी की जो हमने लास्ट राउंड की मिनिमम वैल्यू जो सिलेक्ट की है ना, वो हमें चाहिए। तो प्लेयर बी की लास्ट राउंड की मिनिमम वैल्यू है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल राउंड कितने, 10, ये आएगा 0.4। और हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू प्लेयर ए की, प्लेयर ए जो है वो मैक्सिमम करने के लिए ही प्लेयर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ही स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट करता है। तो प्लेयर ए का लास्ट राउंड जो था उसकी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लास्ट राउंड ये है 10, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 9, 9/10, ये आएगा 0. So it means the value of game, the approximate value of game lies between 0.4 to 0.9. तो ये है अप्रोक्सीमेट मेथड, और इसमें आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही आता है। क्लियर कट करेक्ट आंसर किसी का नहीं आएगा, हर एक पर्सन का आंसर अलग आ सकता है। प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, और कैसे वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करनी है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।